अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमाल एमडी यूनानी मेडिसिन। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनानी के फार्मूलेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं या माजून के बारे में बात करने जा रहे हैं जो तकरीबन हर यूनानी प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी यूनानी प्रैक्टिशनर की प्रैक्टिस बगैर इस माजून के इस्तेमाल किए हुए मुकम्मल नहीं हो सकती। यानी अगर कोई इस माजून का इस्तेमाल नहीं करता है तो फिर ऐसी सूरत में उसकी प्रैक्टिस हमेशा अधूरी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माजून दबीदुल वर्द के बारे में। माजून दबीदुल वर्द, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सदियों से प्रैक्टिस में चला आ रहा है। ये तकरीबन बनु उमैया के दौर की ईजाद है और जब से लेकर के आज तक ये माजून रेगुलरली प्रैक्टिस में रहा है। और तकरीबन हर यूनानी प्रैक्टिस के अंदर अगर देखा जाए तो जो कुछ दवाएँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं उसमें से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो माजून दबीदुल वर्द है। जो लोग माजून दबीदुल वर्द को सही तरीके से समझते हैं वो तनहा इस माजून के ज़रिए बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर दिया करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दरअसल हम लोग इसी माजून दबीदुल वर्द के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बगैर स्किप किए हुए इसे मुकम्मल देखें ताकि इसके बारे में आपको सही जानकारी मिल सके और आप भी इस माजून से बहुत सारे फ़ायदे उठा सकें। माजून दबीदुल वर्द, अगर हम इसकी वजह तस्मिया यानी इसका ये नाम क्यों पड़ा, अगर इसके बारे में देखें तो चूँकि इसके अंदर तकरीबन 20 इंग्रेडिएंट शामिल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर यानी तकरीबन 2 गुना गुलाब की पंखुड़ियाँ शामिल होती हैं। यानी जो गुलाब के अलावा इसके अंदर जो 19 इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके वजन के 2 गुना इसके अंदर गुलाब शामिल होता है। इसीलिए इसको दबीदुल वर्द के नाम से जानते हैं। ये माजून दरअसल बनु उमैया के जो खलीफा थे उनका एक ख़ास तबीब हुआ करता था जिसको अबुल बरकात के नाम से जानते हैं। उसके शागिर्द ने इसको तरतीब दिया था, इसको अरेंज किया था, इसको तैयार किया था। और आपको ये जान करके हैरत होगी कि वो फिजिशियन इस माजून को उस दौर में सोने के एवज़ बेचा करता था। यानी जितना ग्राम ये माजून देता था उतना ही ग्राम वो उनसे मरीज़ों से सोना लिया करता था। तो आप इससे इस माजून की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस माजून के अंदर तकरीबन 20 अज्जा शामिल हैं, जिसमें अगर देखें संबलुत्तीब यानी जटामानसी, मस्तगी, ज़ाफ़रान, तबाशीर, दारचीनी, इज़खर मक्की, असारून, कुस्तशीरी, गुले गाफिस, तुख्म कसूस, मजेट, लाखदाना या लुक मकसूल, तुख्म कासनी, तुख्म करफ्स या अजमुदा बीज, ज़रावन तवील, हब्बे बलसा, ऊदे गरकी, करनफल या लौंग, दाने इलायची खुर्द यानी छोटी इलायची और गुलाब। इसमें गुलाब से पहले जो 19 इंग्रेडिएंट्स हैं इसको इक्वल क्वांटिटी में लिया जाता है। यानी अगर हर एक को 100 ग्राम लिया जाए तो ये तकरीबन 1900 ग्राम बनता है और गुलाब को इसके डबल लिया जाता है। यानी अगर 1900 ग्राम या 1900 ग्राम ये दवाएं होती हैं तो इसके अंदर तकरीबन 3800 ग्राम गुलाब को लिया जाएगा। इसी तरीके से इस मुरक्कब का अगर आप मिजाज देखें तो ये मुरक्कब दरअसल हाल और याबिस होता है, यानी इसके अंदर हरारत और यबूसत पाई जाती है। हालांकि बहुत सारे लोग मैंने देखा कि यूट्यूब पर इसको बारिद साबित करते हैं, जबकि ये कहीं से दुरुस्त ही नहीं है। अगर इसके आप अज्जा पे गौर करें तो इसके अंदर जितने अज्जा शामिल हैं तकरीबन सारे के सारे अज्जा गर्म हैं। और गुलाब जो इसके अंदर डबल क्वांटिटी के अंदर शामिल किया गया है, गुलाब के बारे में भी अक्सर लोगों ने इसको मुरक्कबुल कुवा लिखा है और ज़्यादातर लोगों ने इसको हार ही कहा है। यानी इसके अंदर थोड़ी क्वांटिटी के अंदर हरारत पाई जाती है, या ये कह सकते हैं कि ये एतदाल के ज़्यादा करीब होता है। अगर हम इसके अफ़आल की बात करें तो ये मुरक्कब अपने एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी यानी महलिल औराम होने के एतबार से ज़्यादातर मशहूर है। इसके अलावा ये हाजिम भी है, मुक़व्वी मैदा, मुक़व्वी जिगर भी है, कब्ज़ को दफ़ा करने में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से यरकान को दफ़ा करता है, यानी जॉन्डिस में भी बहुत ज़्यादा मुस्तमल है। चूँकि ये मुरक्कब एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या उसकी वजह से ज़्यादा जाना जाता है, इसीलिए ये मुरक्कब एब्डोमिनल विसराज के अंदर कहीं पे भी अगर वरम है, चाहे वो मैदे के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, आंतों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, या इसी तरीके से यूट्रस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, पैंक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, ओवरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, एब्डोमिनल विसरा के अंदर कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो तो इस मुरक्कब को इस्तेमाल किया जाता है। और अपने इसी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की वजह से या महलिल वरम प्रॉपर्टी की वजह से ये इन्लार्जमेंट ऑफ लीवर के अंदर, इन्लार्जमेंट ऑफ स्प्लीन के अंदर, इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के अंदर, बल्कि ओवरीज के अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसी तरीके से अगर मैदे के अंदर या जिगर के अंदर अगर ज़ौक़ पैदा हो जाए तो उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा मुस्तअमल है। साथ ही साथ जॉन्डिस की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है।
यानी हेपेटाइटिस की कोई भी किस्म हो उसके अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से एसाइटिस की जितनी भी किस्में हैं उन तमाम किस्मों में माजून दबिदुल-वर्द का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इसके अलावा एब्डोमिनल विसराज के अंदर बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर आपको गांठ लगती है, सूजन लगती है, तो वहाँ पर भी आप माजून दबिदुल-वर्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में ये मुफीद साबित होता है, चाहे वो सूजन प्रोस्टेट के अंदर हो, थायराइड के अंदर हो, या इसी तरीके से ब्रेस्ट में कोई गांठ पैदा हो जाए, वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही आजकल देखा जाता है कि लोगों में फैटी लीवर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये दवा फैटी लीवर को करेक्ट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऐसे ही मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन तमाम केसेस के अंदर तकरीबन माजून दबिदुल-वर्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। अब अगर हम इसकी मिक़दार खुराक के बारे में बात करें तो अगर सही से इस माजून को तैयार किया जाए तो 5 से 7 ग्राम की क्वान्टिटी इसकी काफ़ी होती है, जो सुबह और शाम दोनों इस्तेमाल की जाती है। आम तौर पर इस माजून को अगर एंटी इन्फ्लामेटरी इस्तेमाल किया जाता है तो खाली पेट करना ज़्यादा मुनासिब होता है। अगर इस माजून के साथ अर्के कासनी, अर्के मको या अर्के ब्रेंजासिब का इस्तेमाल कर लिया जाए या इसी तरीके से अर्के बादियान का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ऐसी सूरत में इसके जो फ़वाइद हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जनरली जो हकीम होते हैं वो उनको किसी न किसी बदरके के साथ में, यानी आमतौर पर अर्के कासनी के साथ या ब्रेंजासिब के साथ या मको के साथ या बादियान के साथ ही इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तनहा के मुकाबले में जब इस माजून को इन अद्वियात के साथ शामिल कर लिया जाता है तो ऐसी सूरत में इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये माजून दबिदुल-वर्द से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। आप इन्हें याद रखें और माजून दबिदुल-वर्द को इन तमाम कंडीशंस के अंदर आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके देखें, तभी जा करके आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए आप इसे इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ और हमें भी अपने दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।